पोषी जिस जीव से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, परजीवी क्या है? देखिए, वैसे जीव जो दूसरे जीव के अस्थायी या अस्थायी संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। दोस्तों देखिएगा, कोई जीव ऐसा होता है ना जो दूसरे जीव के संपर्क में रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे दांतों में जो होता है, जिसको पैरिया बोलते हैं, वो जीव ही है, परजीवी है, वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है एवं ऑक्सीजन छोड़ता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है ना। या दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्वाद कलियाँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, ये बगल में आपको चित्र लगा देते हैं जीभ का। इसमें जो दांत का खुदरा खुदरा जो होता है ना जीभ पर, वो स्वाद कलियाँ है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इनामेल क्या होता है? तो डेंटाइन की ऊपरी, देखिए दांत है ना, दांत की ऊपरी जो है सतह, जिसको डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन की ऊपरी इनामेल कड़ी परत होती है जिससे दांत सुरक्षित रहता है, यानी दांत की ऊपरी सतह को इनामेल कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कर्माकुंचन। दोस्तों कर्माकुंचन क्या होता है? तो देखिए, ग्रास नली की दीवारों में संकुचन तथा शिथिलन की क्रिया एकांतर क्रम से लगातार होती रहती है, इसी क्रिया को कर्माकुंचन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ग्रास नली जो है, मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना जैसे जैसे अंदर की ओर जाता है तो नली जो होती है, ग्रास नली, वो देखिएगा कि फैल जाएगा और आगे में बढ़ेगा तो वो फैलते जाएगा, लेकिन पीछे से सिकुड़ते जाएगा, तो इसको हम लोग कर्माकुंचन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जैव प्रक्रम। तो वे सारी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। मतलब वो सारा क्रियाएं जो है जीवों को बचाए रखता है। ठीक है, अनुरक्षण का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम सांस नहीं लेंगे तो बचे रहेंगे नहीं ना, तो ये क्रिया जितना भी है, यानी हम लोग कह सकते हैं, आप 10th में हैं तो आप कह दीजिए सिंपल सा बात कि 10th का जितना भी चैप्टर है वो सारा का सारा, जनन हो गया, श्वासन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारा क्रिया जो है क्या है, जैव प्रक्रिया है, जैव प्रक्रम है। अगला क्वेश्चन जो है, पोषण। दोस्तों पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पोषण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ठीक, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक स्व पोषण होता है, एक पर पोषण है। स्व पोषण में क्या होता है? तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करता है, स्व पोषण कहलाता है। वहीं पर दोस्तों हम कहें तो पर पोषण में, पोषण वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करता है, पर पोषण कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, विषमपोषी पोषण क्या है? तो वह पोषण पद्धति जिसमें जीव अपना भोजन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करता है, विषमपोषी पोषण कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जीवों से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है। मृतजीवी कहने का मतलब मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं? तो ये पोषण की ऐसी विधि है जिसमें कोई अपना जीव जो है भोजन मृत शरीर से ग्रहण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, परजीवी पोषण।
इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी मतलब है किसी के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करना। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में निगल जाता है, ठीक है, या ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। वे वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी समभोजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है स्वपोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों पित्त क्या होता है? यह हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका स्त्राव यकृत के द्वारा होता है। देखिए पित्त जो है ना हरा रंग का होता है और ये क्षारीय द्रव है। ये निकलता है दोस्तों जो लीवर है ना यकृत, वहीं से ये निकलता है और पित्त जो है पित्ताशय में जमा हो जाता है। ये बगल में देख लीजिए पित्ताशय। चलिए अगला क्वेश्चन जो है पित्ताशय, अभी बात किए थे हम लोग, इसमें ही पित्त रहता है। यकृत कोशिकाओं द्वारा स्त्रवित पित्त को संचय करने वाली थैली नुमा रचना पित्ताशय कहलाती है। दोस्तों देखिए आप जानते ही हैं कि पित्त जो है निकलता है कहाँ से? लीवर से, और निकल के जहाँ पर जमा होता है वो पित्ताशय है। सिंपल सा बात है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है काइम। काइम क्या होता है? दोस्तों देखिए आमाशय में भोजन के गाढ़े लेय के तरह के स्वरूप को काइम कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा जब हम लोग भोजन करते हैं आमाशय में पहुंचता है वो लेय के समान हो जाता है, वो काइम है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है चाइल। दोस्तों भोजन के अपूर्ण पाचन के बाद काइम के तरल रूप को चाइल कहा जाता है। मतलब भोजन नहीं पचा हुआ है तो उसके बाद जो है काइल के जो तरल रूप होता है उसी को चाइल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बिलाई। बिलाई क्या होता है दोस्तों? तो छोटी आंत के आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले अनेक उंगली नुमा प्रवर्ध जो अवशोषण में भाग लेती है, जिसे बिलाई कहा जाता है। मतलब देखिए छोटी आंत में आप देखिएगा ना तो उंगली जैसी जो है उंगली जैसी रचनाएं वहाँ निकला हुआ रहता है, जो क्या करता है भोजन से ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसी को हम लोग बिलाई कहते हैं।